नमस्कार, मैं डॉक्टर जया उप्रेती, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। आज के लेक्चर का टाइटल है बिजनेस प्लानिंग फॉर एक्वाकल्चर वेंचर्स, स्टेप टू स्टार्ट एंड स्केल अप एन एक्वाकल्चर बिजनेस, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड फंडिंग सोर्सेस, अर्थात जलीय कृषि उद्यमों के लिए व्यवसाय योजना, जिसके अंतर्गत आज हम जलीय कृषि व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने के लिए कदम, वित्तीय योजना, जोखिम प्रबंधन और वित्त पोषण स्रोत के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि मुझे जलीय कृषि व्यवसाय क्यों शुरू करना चाहिए, क्योंकि जलीय कृषि खाद्य उद्योग में सबसे तेज़ी से बढ़ते उद्योगों में से एक है। जैसे जैसे जलीय कृषि बढ़ती है वैसे वैसे रोजगार के अवसर और राजस्व स्रोत भी बढ़ते हैं। जलीय कृषि वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों के लिए प्रोटीन का स्रोत उत्पन्न कर रही है। जलीय कृषि व्यवसाय कैसे शुरू करें? जलीय कृषि व्यवसाय शुरू करने में सावधानीपूर्वक योजना, स्थान का चयन, बुनियादी ढांचे की स्थापना और वित्तीय प्रबंधन शामिल है। वित्तीय नियोजन में वित्तीय पोषण सुरक्षित करना, लागत प्रबंधन करना तथा विविध आय स्रोतों के माध्यम से राजस्व को अधिकतम करना शामिल है। विस्तार के लिए बाजार अनुसंधान, कुशल संचालन और निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। जलीय कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे पहले बाजार अनुसंधान करें, फिर प्रजातीय चयन करें, उसके बाद बुनियादी ढांचा और उपकरणों की व्यवस्था करें, चारा और कटाई के उपकरणों की व्यवस्था करें, भंडारण और उत्पादन की व्यवस्था करें, काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करें तथा उन्हें प्रशिक्षण दें। इसके अलावा कुछ कानूनी आवश्यकताओं को भी पूरा करें। आइए अब एक एक कर विस्तार से इन बिंदुओं के बारे में जानें। बाजार अनुसंधान और योजना। बाजार अनुसंधान में अपने लक्षित बाजार की पहचान करें। आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। इसमें अपने क्षेत्र में विशिष्ट मछली प्रजाति की मांग का निर्धारण करें। फिर प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करें। एनालाइज कंपटीशन। बाजार में मौजूदा प्रतिस्पर्धी और उसकी व्यवसाय योजना को समझें। तत्पश्चात व्यवसाय योजना विकसित करें। डेवलप अ बिजनेस प्लान। अपने लक्ष्यों, लक्षित बाजार, प्रजातियों के चयन, परिचालन रणनीतियों और वित्तीय अनुमानों की रूपरेखा तैयार करें। इसके अलावा स्वोट एनालिसिस करें। इसमें अपने व्यवसाय की ताकत, कमजोरियों, अवसरों और खतरे का आकलन करें। अनुसंधान के बाद आता है प्रजातीय चयन, स्पीसीज सिलेक्शन। ऐसी मछली प्रजातियां चुनें जो आपकी स्थानीय जलवायु, बाजार की मांग और आपकी विशेषज्ञता के लिए उपयुक्त हो। जलीय कृषि में सही प्रजातियों का चयन करने के लिए कई प्रमुख कारकों पर विचार करना शामिल है। इन कारकों में प्रजाति की वृद्धि दर, प्रजनन क्षमता, पर्यावरण सहिष्णुता, रोग प्रतिरोध, भोजन की आदतें और उपभोक्ता प्राथमिकताएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय जलवायु, जल की गुणवत्ता और बाजार की मांग जैसे कारक चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रजातीय चयन के बाद आता है स्थान चयन, लोकेशन सिलेक्शन। अपनी चुनी हुई मछली प्रजाति के लिए उचित गुणवत्ता वाले, विश्वसनीय और स्वच्छ जल स्रोत सुनिश्चित करें। अपनी चुनी हुई प्रजाति के लिए उपयुक्त जलवायु और तालाब निर्माण के लिए मिट्टी के प्रकार पर विचार करें। इसके अलावा ऐसा स्थान चुनें जो बाज़ारों के निकट हो, जिससे उत्पादों का विवरण सरलता से हो सके। अब आता है बुनियादी ढांचा और उपकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। तालाब निर्माण, पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। अपनी चुनी हुई जलीय कृषि प्रणाली के आधार पर तालाब, टैंक या पिंजरा बनाएं। इसके अलावा जल प्रबंधन करें, वाटर मैनेजमेंट। इसमें पंप, एरिएटर और जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली में निवेश करें। नियमित रूप से जल के मापदंडों जैसे तापमान, पीएच, घुलित ऑक्सीजन आदि की जांच करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। इसके अलावा स्वस्थ एवं रोग मुक्त मछली स्टॉक के लिए
एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करें। रोग प्रबंधन डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए रोग के प्रकोप को रोकने और मछलियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैव सुरक्षा उपायों को लागू करें। बुनियादी ढांचा के बाद आता है चारा और कटाई के उपकरण, फीडिंग एंड हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट। सुनिश्चित करें कि आपके पास मछलियों को खिलाने, पकड़ने और प्रसंस्करण के लिए आवश्यक उपकरण हैं। फीड मैनेजमेंट करें। फीड मैनेजमेंट में मछली के विकास के लिए संतुलित आहार प्रदान करें। फिर आता है स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग। इसमें कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करें और मछली की देखभाल, जल प्रबंधन और उपकरण रखरखाव में प्रशिक्षण प्रदान करें। भंडारण और उत्पादन। प्रतिष्ठित हैचरियों से गुणवत्ता युक्त फिशलिंग या किशोर मछलियां प्राप्त करें तथा स्वस्थ एवं रोग मुक्त मछली स्टॉक के लिए एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करें। इसके बाद आता है कटाई और विपणन, हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग। कटाई। अपने लक्षित ग्राहकों तक पहुंचने के लिए एक कटाई योजना विकसित करें। इसके अलावा उचित आकार की मछली पकड़ें, जिसमें कटाई से पहले इष्टतम आकार और गुणवत्ता सुनिश्चित करें। साथ ही साथ आपको विपणन रणनीति विकसित करनी होगी। डेवलप अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसमें अपने लक्षित बाजार की पहचान करें और बिक्री और वितरण चैनलों की योजना बनाएं। इसके अलावा लाभप्रदता बढ़ाने के लिए मछली के प्रसंस्करण और पैकेजिंग पर विचार करें। आइए अब जानते हैं कुछ कानूनी आवश्यकताओं के बारे में। लीगल रिक्वायरमेंट्स। जलीय कृषि शुरू करने से पहले आपको आवश्यक परमिट और लाइसेंस प्राप्त करने होते हैं। इसमें सबसे पहले व्यापार पंजीकरण, बिजनेस रजिस्ट्रेशन आता है। अपने व्यवसाय को उचित कानूनी ढांचे के अंतर्गत पंजीकृत कराएं तथा परमिट और लाइसेंस में संबंधित अधिकारियों से आवश्यक परमिट और लाइसेंस प्राप्त करें। इसके अलावा अनुपालन करें। किन चीज़ों का? पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का। पर्यावरण विनियमों में एनवायरमेंटल रेगुलेशन में जल कृषि सुविधाओं को पर्यावरणीय नियमों का पालन करना होगा जो आसपास के पारिस्थितिकीय तंत्र पर उसके प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए बनाए गए हैं। इसमें जल की गुणवत्ता, अपशिष्ट निर्वहन तथा रसायनों या दवाइयों के उपयोग से संबंधित विनियम शामिल हैं। जल अधिकार और उपयोग, वाटर राइट्स एंड यूजेस। जल कृषि कार्यों के लिए अक्सर विश्वसनीय और पर्याप्त जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है तथा यह जल अधिकार कानूनों के अधीन हो सकते हैं जो जल आवंटन और उपयोग को नियंत्रित करते हैं, विशेष रूप से जल की कमी वाले क्षेत्रों में। इसके बाद आता है भूमि उपयोग और जोनिंग। जल कृषि सुविधाएं भूमि उपयोग विनियमों और क्षेत्रीकरण कानूनों के अधीन हो सकती है, जो यह निर्धारित करता है कि जल कृषि कहाँ स्थित हो सकती है, सुविधाओं का आकार और प्रकार क्या होगा तथा अन्य भूमि उपयोगों के साथ संभावित टकराव क्या होगा। रोग नियंत्रण और जैव सुरक्षा, डिजीज़ कंट्रोल एंड बायोसेफ्टी, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। विनियमों में कृषि और जलीय आबादी के बीच रोग के प्रसार को रोकने और कृषि उत्पादों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विनियमों में कृषि और जंगली आबादी के बीच रोगों के प्रसार को रोकने और कृषि उत्पादों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रोग नियंत्रण और जैव सुरक्षा उपायों को भी शामिल किया जा सकता है। सुरक्षा और स्वच्छता, सेफ्टी एंड हाइजीन। जल कृषि कार्यों में श्रमिकों और उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का पालन करना होगा, जिसमें खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादों के रखरखाव और प्रसंस्करण में स्वच्छता तथा श्रमिक सुरक्षा से संबंधित विनियम शामिल हैं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विविधताएं, नेशनल एंड रीजनल वेरिएशन।
इस बिंदु में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जल कृषि संबंधित नियम विभिन्न देशों में तथा यहाँ तक कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी काफ़ी भिन्न हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं अपने जलीय कृषि व्यवसाय को आगे कैसे बढ़ाएं। स्केलिंग अप योर एक्वाकल्चर बिजनेस। सबसे पहले बाज़ार विस्तार करें, मार्केट एक्सपेंशन। इसके लिए उत्पादों में विविधता लाएं, डाइवर्सिटी इन प्रोडक्ट्स, प्रसंस्करण, पैकेजिंग या मछली प्रजाति की व्यापक विविधता की पेशकश के माध्यम से अपने उत्पादों में मूल्य संवर्धन के अवसर तलाशें। इसके अलावा नए बाज़ारों की खोज करें, एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स। अपनी पहुंच को नए भौगोलिक स्थान या ग्राहक खंडों तक विकसित करें और मजबूत रिश्ते विकसित करें। डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों और ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाएं। इसमें पहला जो हम पॉइंट डिटेल में पढ़ेंगे वो है परिचालन दक्षता, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी अपनाएं, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। इसमें कार्यकुशलता में सुधार, श्रम लागत में कमी और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करें। भोजन, जल प्रबंधन और संचयन जैसी प्रक्रियाओं को अनुकूलित करके अपने कार्यों को सुव्यवस्थित करें। इसके अलावा अपने कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बढ़ते परिचालन को प्रबंधित करने के लिए उनके पास आवश्यक कौशल और ज्ञान है। फिर आता है निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इसमें अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें, जैसे अपने व्यवसाय के प्रदर्शन पर निरंतर निगरानी रखें, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करें और तदनुसार अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करें। इसके अलावा अपडेटेड रहें, जल कृषि उद्योग में नवीनतम प्रौद्योगिकियों, प्रवृत्तियों और सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत रहें। इसके अलावा विशेषज्ञों से सलाह लें। बहुमूल्य जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए जल कृषि विशेषज्ञों और उद्योग पेशेवरों से परामर्श करें। निरंतर सीखना और अनुकूलन जलीय कृषि को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसके अंतर्गत नई प्रौद्योगिकी और टेक्निक से अपडेट रहें। स्टे अपडेटेड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स। जल कृषि में सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान करें और उसे अपनाएं। बाजार के रुझान पर नज़र रखें, मॉनिटर मार्केट ट्रेंड्स। बदलती उपभोक्ता मांगों को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन और विपणन रणनीतियों को अनुकूलित करें। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आपकी टीम के पास बढ़ते हुए उत्पादन का प्रबंधन करने के लिए ज्ञान और कौशल है। अपने लक्षित बाज़ार की पहचान करें, समझें कि आपकी मछली कौन खरीदेगा और उसकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। विपणन रणनीति विकसित करें, विभिन्न चैनलों जैसे ऑनलाइन, स्थानीय बाज़ार, रेस्टोरेंट के माध्यम से अपने व्यवसाय का प्रचार करें। इसके अलावा खरीदारों के साथ संबंध बनाएं। थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और अन्य संभावित ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करें और प्रत्यक्ष से उपभोक्ता मॉडल पर विचार करें। इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फार्म गेट बिक्री के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं को अपनी मछली बेचने का प्रयास करें। आइए अब जानते हैं वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। जलीय कृषि में वित्तीय नियोजन में मछली पालन व्यवसाय के वित्तीय पहलुओं को प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक रोडमैप बनाना शामिल है, जिससे इसकी दीर्घकालीन व्यवहार्यता और लाभप्रदता सुनिश्चित हो सके। इसमें बजट बनाना, नकदी प्रभाव प्रबंधन, जोखिम मूल्यांकन और निवेश रणनीतियाँ शामिल हैं, जो संसाधन आवंटन को अनुकूलतम बनाने और रिटर्न को अधिकतम करने के लिए तैयार की गई हैं। वित्तीय योजना के अंतर्गत सबसे पहले प्रारंभिक निवेश का आकलन करें, एसेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें भूमि, बुनियादी ढांचे
उपकरण, मछली के बीज और परिचालन व्यय से जुड़ी लागतों की गणना करें। इसके बाद वित्तीय पोषण फंडिंग, अपनी प्रारंभिक निवेश आवश्यकताओं का आकलन करें और ऋण अनुदान या व्यक्तिगत बचत जैसे वित्त पोषण विकल्पों का पता लगाएं। फिर राजस्व सृजन, रेवेन्यू जनरेशन के अंतर्गत विभिन्न राजस्व स्रोतों की पहचान करें, जैसे मछली बेचना, मछली के उप उत्पाद बेचना या किराए पर सेवाएं प्रदान करना। फिर बीमा, इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है। रोग प्रकोप, प्राकृतिक आपदाओं या बाज़ार में उतार चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए जलीय कृषि बीमा पर विचार करें। इसके अलावा वित्तीय रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, अपने व्यवसाय के प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए व्यय, बिक्री और उत्पादन के सटीक वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखें तथा वित्तीय योजना बनाएं। डेवलप अ फाइनेंशियल प्लान, अनुमानित आय, व्यय और लाभप्रदता शामिल करें। नकदी प्रभाव का प्रबंधन करें। नकदी प्रभाव का प्रबंधन करें। मैनेज कैश फ्लो, स्वस्थ वित्तीय स्थिति बनाए रखने के लिए आय और व्यय पर नज़र रखें। वित्तीय निष्पादन की निगरानी करें। मॉनिटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अपने वित्तीय विवरणों की नियमित समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। जलीय कृषि में वित्तीय नियोजन के प्रमुख घटक, की कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन एक्वाकल्चर। सबसे पहले व्यवसाय योजना विकास, बिजनेस प्लान डेवलपमेंट। एक विस्तृत व्यवसाय योजना महत्वपूर्ण है। इसमें स्टार्टअप लागत, अनुमानित व्यय, राजस्व पुनर्अनुमान और लाभ हानि विश्लेषण का विवरण हो। इसमें विवरण रणनीति और जोखिम प्रबंधन योजना भी शामिल है। बजट बनाना, बजटिंग। इसमें सभी आवश्यक संसाधनों जैसे श्रम, उपकरण, सामग्री की पहचान करना तथा एक व्यापक बजट बनाने के लिए उसकी लागत का आकलन करना शामिल है। नकदी प्रवाह प्रबंधन, नकदी प्रवाह प्रबंधन, कैश फ्लो मैनेजमेंट। अल्पकालीन अस्तित्व के लिए मासिक आधार पर नकदी प्रवाह पर निगरानी रखना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खर्चों को पूरा करने और दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। इसके अलावा जोखिम प्रबंधन करें। रिस्क मैनेजमेंट, संभावित वित्तीय जोखिमों जैसे बाजार में उतार चढ़ाव, बीमारी का प्रकोप की पहचान करना और समन्वय रणनीति विकसित करना दीर्घकालीन स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। निवेश रणनीति बनाएं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। इसमें पूंजी आवंटन, पुनर्निवेश रणनीतियाँ तथा सरकारी अनुदान, निजी निवेश और वित्तीय ऋण जैसे विभिन्न वित्त पोषण चैनलों की खोज के बारे में निर्णय लेना शामिल है। वित्तीय विवरण विश्लेषण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। वित्तीय विवरणों, बैलेंस शीट, आय विवरण, नकदी प्रवाह विवरण आदि का नियमित विश्लेषण करने से व्यवसाय के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है। लाभप्रदता विश्लेषण, व्यवसाय की लाभप्रदता को समझने और आवश्यक समायोजन करने के लिए राजस्व प्रवृत्तियों, लाभ मार्जिन और बाजार की मांग का मूल्यांकन करें। वित्तीय योजना के महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय योजना के महत्वों में सबसे पहले आता है सूचित निर्णय लेना, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। वित्तीय नियोजन जल कृषि किसानों को उत्पादन, विपणन और निवेश से संबंधित सही निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इसके बाद संसाधन अनुकूलन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंतर्गत उचित वित्तीय नियोजन संसाधनों को कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है। इसके अलावा उत्पादकता को अधिकतम करता है और अपव्यय को न्यूनतम करता है। रिस्क मिटिगेशन, जोखिम न्यूनीकरण। संभावित जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने की रणनीति विकसित करके वित्तीय नियोजन व्यवसाय को प्रतिकूल घटनाओं से बचाने में मदद करता है।
दीर्घकालीन स्थिरता, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। इसके अंतर्गत जल कृषि व्यवसाय की दीर्घकालीन स्थिरता, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, जल कृषि व्यवसाय की दीर्घकालीन व्यवहार्यता और लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी वित्तीय प्रबंधन महत्वपूर्ण है। आइए अब जानते हैं जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। जलीय कृषि जोखिम प्रबंधन में जलीय जीवों की खेती से जुड़े संभावित जोखिमों की पहचान, आकलन और समन करना शामिल है। जलीय कृषि कार्यों की स्थिरता, लाभप्रदता और पर्यावरणीय अखंडता के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। इसमें नियमित जोखिम आकलन करना, आकस्मिक योजनाएं विकसित करना और सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियों को लागू करना जैसी रणनीतियां शामिल हैं। प्रभावी जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को लागू करके जलीय कृषि उत्पाद संभावित नुकसानों को न्यूनतम कर सकता है, अपने परिचालन की स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है तथा अधिक सुरक्षित और जिम्मेदार खाद्य आपूर्ति में योगदान कर सकता है। जल कृषि में जोखिम के उदाहरण। सबसे पहला, बीमारी, डिजीज़ेस। जल कृषि में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के कारण भारी संख्या में मछलियां नष्ट हो सकती हैं और आर्थिक क्षति हो सकती है। दूसरा, पर्यावरणीय प्रभाव, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। जल कृषि कार्यों में होने वाले प्रदूषण वन्य आबादी और पारिस्थितिकीय तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। बाजार में अस्थिरता, कीमतों में उतार चढ़ाव से लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर, बाढ़, तूफान और अन्य प्राकृतिक घटनाएं खेतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पलायन, मछलियां और अन्य जलीय जीव फार्मों से पलायन कर सकते हैं, जिससे जलीय आबादी और पारिस्थितिकीय तंत्र पर संभावित रूप से प्रभाव पड़ सकता है। विशिष्ट जोखिम प्रबंधन रणनीति, स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। जोखिम की पहचान और आकलन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट। इसमें संभावित खतरों की पहचान करना तथा उनकी संभावनाएं और संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करना शामिल है। उदाहरण में रोग प्रकोप, पर्यावरणीय परिवर्तन और बाजार में उतार चढ़ाव शामिल है। आकस्मिक योजना, आपातकालीन स्थितियों जैसे रोग प्रकोप, प्राकृतिक आपदाओं या उपकरण विफलताओं पर प्रतिक्रिया के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना। सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियाँ, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। इसके अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने तथा रोग प्रकोप के जोखिम को कम करने के लिए सतत और जिम्मेदार प्रथाओं को लागू करना, जिसमें उचित स्थान चयन, जल गुणवत्ता प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। इसके अलावा विविधीकरण के द्वारा जैसे उत्पादों, बाज़ारों और उत्पादन विधियों में हम विविधता ला सकते हैं। बीमा और वित्तीय रणनीति, इसके अंतर्गत संभावित नुकसानों को कम करने के लिए बीमा और अन्य वित्तीय साधनों का उपयोग कर सकते हैं। अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकियों, प्रबंधन प्रथाओं और रोग निवारण रणनीतियों में सुधार के लिए अनुसंधान में निवेश कर सकते हैं। जैविक सुरक्षा, बायोसिक्योरिटी। इसके अंतर्गत रोगों और कीटों के प्रवेश और प्रसार को रोकने के लिए उपाय कर सकते हैं। जल गुणवत्ता प्रबंधन, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत रोगों की रोकथाम और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए निगरानी और उपचार के माध्यम से उचित जल गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं। पूर्व चेतावनी प्रणाली, इसके अंतर्गत अगर हमें पहले से ही पता हो रोग प्रकोप के बारे में तो हम उससे आसानी से निपट सकते हैं। आइए अब जानते हैं वित्तीय पोषण स्रोत, फंडिंग सोर्सेज के बारे में। जलीय कृषि विकास को सरकारी अनुदान और सब्सिडी, निजी क्षेत्र के निवेश, विकास बैंकों और किसान सहकारी समितियों सहित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त खाद्य एवं कृषि संगठन जैसे संगठन सतत मछली पालन और जलीय कृषि परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के अवसर प्रदान करते हैं। जलीय कृषि परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए सरकारी योजनाओं से लेकर निजी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक कई रास्ते मौजूद हैं। सबसे पहले आता है सरकारी वित्त पोषण, गवर्नमेंट फंडिंग। इसमें भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा 7,522.48 करोड़ रुपए की निधि से निर्मित FIDF, जिसे हम फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कहते हैं, नाबार्ड और NCDC जैसी नोडल ऋण संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करते हैं। फिर आता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके अंतर्गत इस योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र का सतत विकास करना है और विभिन्न श्रेणी के मत्स्य पालकों को सब्सिडी प्रदान करना है। इसके अलावा कुछ राज्य विशिष्ट योजनाएं भी हैं, स्टेट स्पेसिफिक स्कीम। इसके अंतर्गत कई राज्य सरकारें वित्त सहायता और सब्सिडी के साथ साथ अपने स्वयं के जल कृषि विकास कार्यक्रम भी पेश करती हैं। सरकारी फंडिंग के अलावा अदर फंडिंग सोर्सेज भी होते हैं, जिसमें बैंक ऋण, बैंक लोन आते हैं। अनुसूचित बैंक जलीय कृषि परियोजना के लिए ऋण प्रदान करते हैं, जिसकी ब्याज दरें और पुनर्भुगतान शर्तें उनके वाणिज्यिक मापदंडों के अधीन होती हैं। एक्वास्पार्क जैसे निवेश फार्म और अन्य कंपनियां सतत किसी जल व्यवसायों के वित्तीय पोषण पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इसके अलावा अनुदान और विकास सहायता, ग्रांट एंड डेवलपमेंट एड्स भी हैं, जो कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा जलीय कृषि परियोजना के लिए अनुदान प्रदान करते हैं। विशेष रूप से वह परियोजनाएं जो स्थिरता और विकास पर केंद्रित होती हैं। इसके अलावा निजी निवेश भी होते हैं, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के निजी निवेशकों की जल कृषि में रुचि होती है और वह इसे वित्तीय पोषण करते हैं। सरकारें जल कृषि में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कर छूट, उपकरणों का शुल्क मुक्त आयात तथा गैर परंपरागत उत्पादों के लिए निर्यात बोनस जैसे प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकती है। वित्त पोषण आवेदन हेतु मुख्य बातें। सबसे पहले पात्रता मापदंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अंतर्गत परियोजना के प्रकार, स्थान और आवेदक प्रोफाइल सहित प्रत्येक वित्त पोषण स्रोत की विशिष्ट पात्रता आवश्यकताओं को समझें। फिर आवेदन प्रक्रिया, एप्लीकेशन प्रोसेस। इसके अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया, समय सीमा और आवश्यक दस्तावेजों से स्वयं को परिचित कर लें। और परियोजना व्यवहार्यता। इसके अंतर्गत अपनी जल कृषि परियोजना की तकनीकी, आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता का प्रदर्शन करें। वहनीयता, सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक उत्तरदायित्व सहित अपनी परियोजना के स्थायित्व संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डालें। फिर आता है नेटवर्किंग। इसमें सर्वोत्तम प्रथाओं और संभावित वित्त पोषण अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जल कृषि क्षेत्र के अन्य पेशेवरों और संगठनों से जुड़ें। कुछ मुख्य विचार। परियोजना लागत अनुमान। परियोजना लागत अनुमान संबंधित राज्य सरकार की अनुमोदित दर अनुसूची या विस्तृत दर विश्लेषण के आधार पर होना चाहिए। भूमि का स्वामित्व। आवेदकों के पास स्पष्ट भूमि स्वामित्व होना चाहिए अथवा पट्टे पर दी गई भूमि के लिए न्यूनतम 10 वर्ष का पट्टा होना चाहिए। मंजूरी। परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी एवं अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। पुनर्भुगतान। पुनर्भुगतान प्रक्रिया, ब्याज दरें और सुरक्षा आवश्यकताएं ऋणदाता संस्थाओं द्वारा उनके वाणिज्यिक मापदंडों
और आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। धन्यवाद।